एक नई नई शादी हुई है, पति पत्नी खुश, नई जिंदगी के सपने, और अचानक वही पत्नी कमला किसी और की जिंदगी जीने लगती है। अकेले में बातें करना, अजीब हरकतें करना, और एक रात तो उसने अपने ही पति पर हमला कर दिया। पति बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि ये बीवी है या भूतों का ब्रह्मास्त्र। गांव वाले बोले, इसे तो तांत्रिक चाहिए। और यहीं एंट्री होती है बाबा अमरनाथ की। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली अजीब घटनाओं का केंद्र बन चुकी थी। इस हवेली का नाम था साहू हवेली, और इसे पूरे गांव में भूतहा माना जाता था। हवेली के नए मालिक, एक अमीर व्यापारी, अपनी नई नवेली दुल्हन कमला के साथ यहां रहने आए थे। लेकिन कुछ ही दिनों में कमला का व्यवहार अजीब होने लगा। वह अकेले में बातें करती, अचानक चिल्ला उठती, और कई बार उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती। उसने अपने पति पर हमला तक कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने इसे भूत प्रेत का मामला बताया और सुझाव दिया कि एक तांत्रिक को बुलाया जाए। तांत्रिक अमरनाथ, जो अपनी शक्तियों और तंत्र मंत्र की विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, को हवेली बुलाया गया। जैसे ही अमरनाथ हवेली में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की हवा में कुछ असामान्य है। हवेली के हर कोने से एक अदृश्य भय टपक रहा था। अमरनाथ ने हवेली में तंत्र मंत्र की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कमला को एक कमरे में बंद कर दिया और रात भर जाग कर मंत्रों का जाप किया। लेकिन जैसे ही रात का तीसरा पहर हुआ, कमला के कमरे से एक भयानक चीख सुनाई दी। अमरनाथ ने दरवाजा खोला तो देखा कि कमला के शरीर पर अजीब निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे जंजीरों से जकड़ा हो। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, यह मेरी है, इसे बचा सकते हो तो बचा लो। कमला की आंखें अब सामान्य नहीं थीं। उनकी पुतलियां गायब हो चुकी थीं और उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। अमरनाथ ने महसूस किया कि यह आसान लड़ाई नहीं होगी। अगले दिन अमरनाथ ने हवेली के इतिहास को जानने की कोशिश की। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित शिवनंद से बात की। शिवनंद ने बताया कि यह हवेली 200 साल पुरानी थी और इसका पहला मालिक जमींदार विक्रम साहू एक क्रूर व्यक्ति था। उसने कई निर्दोष महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इनमें से एक महिला थी राजवंती, जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुई थी। मरने से पहले राजवंती ने हवेली और जमींदार के परिवार को शाप दिया था। शिवनंद ने यह भी बताया कि जमींदार के परिवार के सभी सदस्य रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे। हवेली तब से वीरान पड़ी थी। अमरनाथ को समझ आ गया कि यह केवल एक आत्मा का मामला नहीं है, यह एक पुराने शाप का नतीजा था। उस रात अमरनाथ ने अपने तंत्र मंत्र के उपकरण तैयार किए और हवेली में हर कोने में सुरक्षा के लिए पवित्र राख छिड़की। लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। छत से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कमला का कमरा फिर से चीखों से भर गया। जब अमरनाथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमला छत पर लटक रही थी, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे ऊपर उठाया हुआ था। कमला की आवाज अब किसी महिला की नहीं थी। यह एक गहरी डरावनी आवाज थी जो कह रही थी, तुम इसे बचा नहीं सकते, यह मेरी है। अमरनाथ ने हिम्मत जुटाकर मंत्र जाप किया। अचानक कमला नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अमरनाथ को यकीन हो गया कि राजवंती की आत्मा अब पूरी तरह से कमला को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन अमरनाथ ने हवेली के एक पुराने नक्शे का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जिसे जमींदार ने महिलाओं को यातनाएं देने के लिए बनवाया था। अमरनाथ ने तहखाने को खोजने का फैसला किया। तहखाना अंधेरे और सड़ान से भरा था। वहां अमरनाथ को खून के धब्बे और दीवारों पर महिलाओं की चीखों के निशान दिखे। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर था, जिस पर राजवंती का नाम खुदा हुआ था। अमरनाथ ने समझा कि यह राजवंती की आत्मा का केंद्र था। अमरनाथ ने एक यज्ञ करने की योजना बनाई। उन्होंने कमला को तहखाने में ले जाकर एक पवित्र चक्र बनाया। यज्ञ शुरू हुआ और जैसे ही मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, पूरा तहखाना कांपने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। कमला के शरीर में अचानक तड़पने लगी। राजवंती की आत्मा एक काली परछाई के रूप में प्रकट हुई। उसने कहा,
तू मेरी ताकत को नहीं समझता। यह मेरी हवेली है। अमरनाथ ने अपने अंतिम तंत्र का इस्तेमाल किया। उन्होंने पवित्र ताबीज को परछाई की ओर फेंका। ताबीज के छूते ही एक भयानक चीख के साथ परछाई गायब हो गई। कमला बेहोश हो गई और हवेली में अजीब घटनाएं थम गईं। गांव वालों ने माना कि शाप खत्म हो चुका है। कमला धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन अमरनाथ को पता था कि यह पूरी तरह से अंत नहीं था। कुछ दिनों बाद एक राहगीर ने हवेली के पास से गुजरते हुए किसी महिला के रोने की आवाज सुनी। शायद कुछ आत्माएं कभी चैन नहीं पाती।